ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आपके ढेर सारे सवालों का जवाब बाबा ने बहुत ही सरल तरीके से दिया है। ज़रिया हम हैं, जवाब साईं का है। तो आइए, आज की जो टॉपिक है वीडियो का, वो टॉपिक ये है कि हम बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, बाबा की नामावली करते हैं, साईं चालीसा पढ़ते हैं, स्तवन मंजरी का पाठ करते हैं, बहुत सारे पाठ हैं जो हम करते हैं। श्री साईं सच्चरित्र का भी पाठ करते हैं, लेकिन घर के कलेश, घर के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। घर में झगड़े लगातार बने जा रहे हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते उनका सब कुछ अच्छा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये हम अकेले नहीं हैं इस संसार में। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण तरीके से खुश हो। अब कोई बाहर थोड़ी ना रोएगा, अपने घर पे रोएगा, अपने घर वालों के साथ रोएगा, दुख में रोएगा। बाहर थोड़ी ना, जब अगर मान लो हमें कोई बहुत बड़ा दुख है और हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं, तो क्या हम रोएंगे? नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे, हम बेवजह हंसेंगे, बेवजह मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के साथ हम नहीं दिखा सकते उसको अपना दुख। तो हम हंसते हैं कि नहीं यार, उसको ना पता लगे कि हम किस मुसीबत से गुज़र रहे हैं ना। तो इसी प्रकार आपको नहीं पता कि जो आपसे खुशी से मिल रहा है वो वाकई व्यक्ति खुश है या फिर दिखावा कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए किसी की चंद मिनटों की खुशी देख कर के, चंद पलों की खुशी देख कर के ये अंदाज़ा मत लगाओ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, इस संसार में आप ही सबसे ज़्यादा दुखी हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी लोग पड़े हैं। अच्छा ये बताओ, आप मालिक के इतने भाग्यशाली हो, आप मालिक ने बनाया है आपको, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बता नहीं सकते किसी को अपना दुख, बेचारे बोल नहीं सकते। सोचिए, आप दुखी हैं कि वो दुखी है? तुलना कीजिए, फिर पता लगेगा। ठीक है? लेकिन तुलना कभी करनी नहीं चाहिए। मालिक ने जैसी ज़िंदगी दी है बहुत अच्छी दी है। और रही बात घर के झगड़ों की, तो झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ इंसान संतुष्ट नहीं होता। और ये छोटे मोटे से झगड़े होते हैं, ये तो सब जगह पे होते हैं, क्योंकि जहाँ फैमिली होती है वहाँ प्यार होता है और वहाँ पे झगड़ा भी बनता ही बनता है। हाँ, जो झगड़ा रोज़ का बन जाए, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, फिर वहाँ ना तो प्यार होता है और ना विश्वास होता है और ना ही व्यक्ति वहाँ पे रह सकता है। क्योंकि जहाँ पर छोटी छोटी बात किसी की नहीं समझ सकते इंसान, फिर तो झगड़ा होना ही होना है। क्योंकि व्यक्ति तो वो है जो पहाड़ जैसी बात को राई बना दे। व्यक्ति वो नहीं है जो राई की बात को पहाड़ बना कर रख दे। छोटी सी बात है और उसका इतना बड़ा बवाल करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आजकल के टाइम पे किसी को आप धन दो या ना दो, उसे इज्जत दे दो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उससे प्यार से बात कर लो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हर इंसान के पास पैसा फिर भी कमा लेगा, लेकिन दो चार जो बातें हैं ना मीठी, वो कोई नहीं करके राजी है किसी से। गैरों से तो फिर भी लोग कर लेते हैं, अपनों से तो वो भी नहीं करते हैं। इसलिए अपनों की कदर कीजिए। बाहर वालों से तो आप प्यार से बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले जो ज़रूरी है अपने घर से शुरू कीजिए। आपके घर वालों को भी उतने ही प्यार की ज़रूरत है जितनी बाहर ज़रूरत है। ठीक है? इसलिए झगड़े कहाँ होते हैं? जहाँ पे समझदारी नहीं होती, हम एक दूसरे की बात को समझते हैं नहीं, सिर्फ अपनी लगाते हैं, वहाँ पर झगड़े होते हैं। इसलिए एक और आपको एक उपाय जो आप अपनी भाषा में कहते हो ना, तो उदी लीजिए। उदी को अगर आप बाबा का स्नान कराते हैं अपने घर पे, तो उस स्नान जल के अपने छींटे लगाइए घर पे, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बाबा की जो स्नान जल है उसको अपने घर पे छींटे मारिए, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि बाबा हर पल साथ में है। ठीक है? आप कुछ लोग ऐसा भी होता है कि यार हम तो सब कुछ कर रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा। तो देखिए, असर वहाँ होता है जहाँ आप खुद की सोच को भी सुधारोगे। ठीक है? मान लो हमसे कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया, हमने दान दिया, और दान हमने दिया तो खुशी खुशी, मतलब वो ले भी गया। अब हमारे मन में क्या चल रहा है? अरे इसके बंदे के तो हाथ पैर भी हैं, तो कमा सकता है, ये क्यों नहीं कमा रहा? तो सब व्यर्थ हो गया उस जगह पे।
उस दान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपने दिया और सोच लिया कि यार ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। ठीक है, जो कर दिया फिर उसको सोचने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसके हक का था, वो ले गया। ठीक है, इसलिए सबसे ज़रूरी है हमारी सोच को सुधारना। अपनी भी सुधारिए और सामने वाले को भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लड़ने से मतलब नहीं बनेगा, मतलब बनेगा प्यार से समझाने से। ठीक है, और फिर भी ना समझे तो मौन रहना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर बीमारी का हल मौन है। जो व्यक्ति सब कुछ सुन लेता है ना, उससे किसी का झगड़ा नहीं होता। और घर परिवार में तो सुन लेना बहुत बड़ी चीज़ है। उसने 2 बातें कह दी, हमने सुन ली, क्या चला गया हमारा। ठीक है, इसलिए आज के समय पे रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं बनते, टूटते ज़्यादा हैं और बनते बहुत कम हैं। इसलिए जो बचे कुछ हैं हमारे पास, जो कीमती रिश्ते हैं मालिक ने दिए हैं, उन्हें बना कर रखते हैं, समेट कर रखते हैं, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत हैं और जोड़ने वाला कोई नहीं मिलता। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। खुश रहिए, बाबा आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। ओम साई राम, जय साई राम। घबराना नहीं, साईं संभाल लेंगे।